पिरामिड घूमने निकली लड़की खुद गुम हो गई। भूमिका रेत के विशाल समंदर में बसे मिस्र के पिरामिड आज भी हजारों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हर साल लाखों सैलानी वहां जाते हैं, लेकिन क्लोइया की ये यात्रा कभी वापस न आने वाली साबित हुई। कहानी। क्लोइया एक 22 साल की इतिहास की छात्रा सदियों पुराने रहस्यों को जानने का जुनून रखती थी। उसके पिता एक पुरातत्वविद थे और माँ एक लेखिका, जिसने हमेशा उसे सिखाया हर खामोश पत्थर के पीछे कोई चीखता हुआ सच छिपा होता है। गर्मी की छुट्टियों में क्लोइया ने अकेले मिस्र की यात्रा की योजना बनाई। उसका लक्ष्य था गिजा के पीछे छिपा चौथा पिरामिड, जिसके बारे में दुनिया को ज्यादा कुछ नहीं पता। कैमरा, डायरी और नक्शा लेकर वो रेगिस्तान की ओर निकल गई। 3 पिरामिडों को पार करते हुए वो एक पत्थर की दीवार तक पहुंची, जिस पर अजीब चित्र बने थे। चित्रों में एक लड़की को दिखाया गया था जो दरवाजे में प्रवेश कर रही है और फिर कभी नहीं लौटती। क्लोइया हंसी और बोली, अरे मैं ही वो लड़की बनूंगी जिसने इसका रहस्य सुलझाया। जैसे ही उसने उस दरवाजे को छुआ, जमीन हिली, आसमान में बिजली गिरी और उसके पैरों के नीचे की रेत खिसक गई। एक गहरी सुरंग में वो गिर पड़ी और फिर अंधेरा। आंखें खुली तो क्लोइया ने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया। हवा में अजीब सी गंध थी और दूर कहीं पानी टपकने की आवाज आ रही थी। सामने एक चमकदार वेदी थी जिसके ऊपर एक सुनहरा ताबीज रखा था। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, दीवार पर बने चित्र चमक उठे। इस बार चित्रों में एक प्राचीन सभ्यता की कहानी थी जो पृथ्वी के नीचे एक गुप्त शहर में रहती थी। वे सूरज की रोशनी से दूर थे और उनका जीवन इस ताबीज की शक्ति पर निर्भर करता था। क्लोइया को समझ में आया कि वो किसी आम पिरामिड में नहीं, बल्कि एक खोए हुए शहर के प्रवेश द्वार पर थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। ताबीज को छूने के बाद क्लोइया को एहसास हुआ कि उसकी अपनी याददाश्त धुंधली पड़ रही है। उसे अपने माता पिता, अपना नाम, यहाँ तक कि मिस्र आने का कारण भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। ये ताबीज मेरी यादें क्यों छीन रहा है? वो बुदबुदाई। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, ये ताबीज तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम चाहती हो, लेकिन बदले में ये तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेगा। क्लोइया ने पलट कर देखा। एक आकृति जो प्राचीन मिस्र के वेश में थी अंधेरे से निकलकर बाहर आई। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम कौन हो? क्लोइया ने डरते हुए पूछा। मैं इस जगह की संरक्षक हूँ, उस आकृति ने जवाब दिया। और तुम बाहरी दुनिया से आई हो जिसने हमारे पवित्र ताबीज को छुआ है। संरक्षक ने बताया कि ये ताबीज केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उन लोगों की यादें भी सोख लेता है जो इसे स्वार्थवश छूते हैं। तुमने अपने जुनून में इस जगह का सम्मान नहीं किया। अब ये ताबीज तुम्हारी यादों को पीता रहेगा जब तक तुम पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। क्लोइया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, हर खामोश पत्थर के पीछे कोई चीखता हुआ सच छिपा होता है। ये सच तो भयानक था। वह फंस गई थी, अपनी पहचान खो रही थी, एक ऐसे रहस्य में जो उसे निगल रहा था। क्लोइया ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। संरक्षक की आकृति अब साफ दिख रही थी। वह एक वृद्ध महिला थी जिसकी आंखें ज्ञान और दुख से भरी थीं। तुमने अपने जुनून में इस जगह का सम्मान नहीं किया। अब यह ताबीज तुम्हारी यादों को पीता रहेगा जब तक तुम पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। संरक्षक ने दोहराया। उसकी आवाज में कोई दया नहीं थी। क्लोइया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, हर खामोश पत्थर के पीछे कोई चीखता हुआ सच छिपा होता है। ये सच तो भयानक था। वह फंस गई थी, अपनी पहचान खो रही थी, एक ऐसे रहस्य में जो उसे निगल रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिमाग रेत के टीलों सा बिखर रहा हो। हर पल एक नई याद गायब हो रही थी। उसके बचपन के खेल, स्कूल की किताबें, अपने माता पिता के चेहरे, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। मुझे जाने दो, क्लोइया चिल्लाई। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। संरक्षक ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। एक बार जब ताबीज तुम्हें छू लेता है तो ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। संरक्षक ने एक और रहस्य उजागर किया। ये ताबीज केवल यादें नहीं सोखता, बल्कि उन्हें अपने अंदर अमर कर देता है, ताकि वे प्राचीन सभ्यता के लिए एक प्रकार के ज्ञान भंडार के रूप में काम कर सकें। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी यादें इस शहर को ऊर्जा देती हैं और उसे जीवित रखती हैं। क्लोइया को अचानक समझ आया कि चित्रों में दिखाई गई लड़कियां वास्तव में गुम नहीं हुई थीं, बल्कि वे इस शहर का हिस्सा बन गई थीं। उनकी यादें, उनकी पहचान, सब कुछ यहाँ कैद था। उसे एहसास हुआ कि उसका भाग्य भी अब यही था। धीरे धीरे उसके भीतर से क्लोइया का अस्तित्व मिटता जा रहा था। वह अब केवल एक खाली खोल थी, जिसकी यादें इस प्राचीन शहर के लिए ईंधन बन रही थीं। बाहर रेगिस्तान में सूरज ढल रहा था। एक टूर गाइड ने देखा कि एक युवा लड़की का बैग और कैमरा एक पिरामिड के पास पड़ा था, लेकिन लड़की कहीं नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वो भटक गई होगी और जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्लोइया अब हमेशा के लिए गिजा के चौथे पिरामिड के अंदर अपनी यादों के साथ उस प्राचीन सभ्यता का हिस्सा बन चुकी थी, एक जीवित लेकिन भूली हुई आत्मा। इस कहानी का अंत यहीं होता है। क्या आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।